आज मैं आपको बताऊंगा कि मेट्रो फ्रेमवर्क को हम यूज़ करते हुए किस तरह डेट एंड टाइम शो कर सकते हैं विंडो फार्म एप्लीकेशन में। सबसे पहले आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। विजुअल स्टूडियो ओपन करके यहाँ पर टाइप करेंगे विंडो फॉर्म्स एप्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे, मैं डिफ़ॉल्ट तरीके से रहने देता हूँ। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैनेज न्यू गेट पैकेजेस इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं मेट्रो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करूँगा। ब्राउज़ पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मेट्रो फ्रेमवर्क। यहाँ पर ये सर्च होगा और यहाँ पर मेट्रो मॉडर्न यूआई वाला मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अपने पैकेज में। यहाँ पर ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा मेट्रो फ्रेमवर्क। इसके बाद इसे मैं क्लोज कर दूँगा और दोबारा आऊँगा इस फॉर्म पर डबल टाइप करूँगा और यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइप करूँगा मेट्रो फ्रेमवर्क डॉट फॉर्म्स डॉट मेट्रो फॉर्म्स। इसे मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं दोबारा जब जाऊंगा तो यहाँ पर व्यू चेंज हो चुका होगा। फिर मैं इस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट मैं सेट करूँगा। यहाँ पर मैं इसकी विड्थ 559 और 144 इसकी मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं एक लेबल टूल बॉक्स ओपन करूँगा। टूल बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर एक लेबल प्लेस करूँगा। यहाँ पर लेबल प्लेस करूँगा। लेबल के साथ अब पिक्चर बॉक्स भी हम प्लेस करेंगे। पिक्चर बॉक्स एक यूज़ करूँगा। यहाँ पर पिक्चर बॉक्स होगा, क्लोज कर दूँगा। फिर मैं इस लेबल को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा। लेबल का नाम जो है मैं ये चेंज करूँगा। इसे मैं अभी डिफ़ॉल्ट तरीके से रहने देता हूँ। इधर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ पर कंट्रोल इसके बाद यहाँ पर मैं 180 रख देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया। अब इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। इसके बाद पिक्चर बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज मैं पीएनजी चूज़ करूँगा। ये मैंने इमेज पीएनजी सब पहले डाउनलोड की हुई थी पिकहॉन सॉफ्टवेयर यूज़ करके। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उस पर मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी, वो देख लें आप। वहाँ पर पीएनजी इमेज मिल जाएंगी आपको तमाम। यहाँ पर ओके कर दूंगा। जूम, ये देखिए यहाँ पर इसे रख दूँ। अब लेबल्स हैं, लेबल में मैं जाकर इसका जो टेक्स्ट है इसे ख़त्म कर दूंगा और इस लेबल का भी मैं टेक्स्ट ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद डबल टाइप करूंगा। डबल टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1। यहाँ पर मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ।
प्रॉपर्टीज, ये और डिज़ाइन। जी हाँ, यहाँ पर लेबल्स, लेबल्स हमने लिए थे। मैं यहाँ पर लेबल लिखूँगा, लेबल 1 डॉट टी एक्स टेक्स्ट इक्वल डेट टाइम नाउ डॉट टू लॉन्ग टाइम। इसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड लेबल लूँगा जो मैंने यहाँ पर इसके नीचे लिया था। मैं इसकी भी प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन में इसका नेम है लेबल 2। वहाँ फार्म 1 में आके यहाँ पर टाइप लेबल 2 डॉट टेक्स्ट बोले डेट टाइम नाउ डॉट टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा। एप्लीकेशन डिबग हो रही है। इसके बाद यहाँ पर ये शो हो जाएगी एप्लीकेशन। ये देखें, इसका ये व्यू नज़र आ रहा है। अब मैं ये दो कंट्रोल जहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ ना हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसके लिए मैं फार्म्स में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन होगा। यहाँ पर ये देखें मैक्सिमाइज बॉक्स, मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, मिनिमाइज़ को भी फॉल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसका ब्लू वाला कलर चेंज करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ये यहाँ पर स्टाइल्स में इसके कलर दिए हुए हैं। ग्रीन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और दोबारा हम रन करते हैं इसको। ये देखें, ये नज़र आ रही है। अगर मैं इस फार्म 1 को भी ख़त्म करना चाहूँ इसे भी कर सकता हूँ। अब ये जो करंट टाइम है वही नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पर ईयर्स नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स आ गई है। मैं इसको सेटिंग करता हूँ, यहाँ पर जाकर इसे क्लोज थोड़ा सा कर देता हूँ। और जो हेडर्स है इसका फार्म 1 में इसको भी फॉल्स कर देता हूँ कि हेडर जो है वो शो ना हो। ये ट्रू है, मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ। अब इसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर ये देखें, ये कंप्लीट तरीके से रन हो रही है। ये देखें यहाँ पर अब ये टाइम नज़र आ रहा है और यहाँ सेकंड भी हो रहे हैं, चल रहे हैं। ये फ्राइडे 8 जनवरी 2021 भी शो हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह मैं C# की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा।